हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 12 हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे हम? न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट करेंगे 12। अब क्या करना है हमें, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेश कॉपर धातु के गोले गोले दे रखे हैं बेटा, एक ए है दूसरा बी है। के केंद्र से बीच की दूरी दो गोले मान लो। ये देखो यहाँ पर एक को मान लो ए और दूसरे को मान लो बी, ये इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, और इनके बीच की दूरी दे रखी है 50, किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हमने लिख ली। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाओ। अब कह रहा है यदि प्रत्येक गोले का आवेश यानी कि इस वाले गोले का आवेश और इस वाले गोले का आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम है, यानी कि क्यू ए वाले गोले का आवेश और क्यू बी वाले गोले का आवेश, दोनों का आवेश कितना दे रखा है? बराबर दे रखा है, यानी कि क्यू ए बराबर दे रखा है क्यू बी के, यानी कि दोनों का आवेश एक ही तो दिखा रहा है कितना? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ये दिखा रहा है। अब कह रहा है दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, इनका एफ का मान ज्ञात करना है। दोनों गोलों के बीच की त्रिज्या बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। दूसरा पार्ट क्या रहा है, फिर क्या निकालना है? प्रतिकर्षण निकालना है। ये ध्यान से सुनना, एफ का मान निकालना है। यदि उपयोग दोनों गोलों को दोगुना आवेशित कर दिया जाए, यानी कि फिर इतना निकालने के बाद इन दोनों से समान वैल्यू को लेने के बाद अब इन दोनों को दोगुना कर देंगे, इसको भी दोगुना करेंगे, इसको भी दोगुना करेंगे, और उनके बीच की दूरी क्या करनी है हमें? इनकी बीच की दूरी क्या करनी है? आधी करनी है। तब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? तब हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। फिर कितना लगेगा? अब देखो क्यू ए क्यू बी का मान आएगा, बीच की दूरी क्या दे रखी है हमें? आर। आर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। इसे बेटा मीटर में चेंज करेंगे तो आर इक्वल टू आएगा 50 × 10⁻²2 मीटर। अब देखो फार्मूला होता है हमारा एफ इक्वल टू बेटा 1/4πε0, या नोट कह सकते हो इसे क्यू ए क्यू बी कूलाम के नियम से बटे आर स्क्वायर। इस पूरे का मान कितना होता है? इस पूरे का मान हम बता चुके हैं, होता है 9 × 10⁻9 गुणा, इसका मान कितना रखा? दोनों का मान बेटा एक ही दे रखा है 6.5 × 10⁻⁻7 और 6.5 × 10⁻⁻7। आर का मान कितना दे रखा है? आर स्क्वायर दे रखा है, और आर का मान है कितना? 50 × 10⁻⁻2, दो बार लिख लो इसे, 50 × 10⁻2 गुणा 50 × 10⁻2। अब इसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ऐसा करो, इसकी और इसकी कर लो मल्टीप्लाई। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 380.25। अब देखो 7 पावर ये है, 7 ये है, तो 7 और 7 कितनी होगी? 14, किसकी? माइनस की, तो 10⁻9 और -10⁻14 बटे 25 हो गए और 2 जीरो, यानी कि 10⁻2 जीरो को हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, और किए के चलता है 10⁻−2 और 10⁻−2। ये वाली से ये वाली दो में से दो के कितने बचे? जीरो। किसी का अगर जीरो होगी तो उसका मान कितना होगा? 1। यहाँ पर कितना बचा? सिर्फ 10⁻−2 बचा। अब ये क्या करेंगे हम? ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। 380.25 गुणा, अब ये 14 में से 9 के कितने बचे? 5। किसके? माइनस के ज़्यादा हैं। और ये पावर कहाँ लेके आए? बटे में चल रहा है ये 25, और ये 10⁻2 कहाँ लेके आ गए? ऊपर लेके आ गए। तो ये क्या बचा? और इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 15.21 गुणा 10⁻⁻5 2 गया -3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं बेटा 1.521 गुणा 10⁻2 न्यूटन। ये तो आया तब जितनी एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी। अब हमें तब निकालना है इसको और इसको हमें क्या करना है? दोगुना करना है, और बीच की दूरी क्या करनी है? हमें आधी करनी है। फिर बी पार्ट मांग रहा था इसका, तो वो हमारा बी पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट चल रहा था हमारा? ये था ए पार्ट। पार्ट नहीं दे रखा, मैंने बना दिया ए, लेकिन उसमें बी पार्ट करके दे रखा है उसको। ठीक है, अब बी पार्ट में हमें क्या हल करना है? बी पार्ट में वो कह रहा था जो क्यू ए और क्यू बी है ना, तो इसे अब तो बी पार्ट में इसे मान लो क्यू ए डैश, इससे क्या कर लोगे? 2QA, यानी कि दोगुना कर लोगे। और दूसरा क्या था? QB डैश, इसे भी बेटा हम क्या कर लेंगे? दोगुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोगुना कर लेंगे। और बीच की दूरी बेटा R डैश मान लो इसे, वो पहले वाली की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बस
यही तो हमारा निकालना था कि इनको दोगुना करने पर बीच की दूरी आधी करने पर क्या प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। फार्मूला बेटा भाई एफ इजकल डैश, इसे डैश मान लो, बराबर क्या होता है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू ए डैश और इंटू क्यू बी डैश बटे आर डैश का स्क्वायर। इन सब की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर। क्या है देखो 1/4πε0 इंटू क्यू ए डैश क्या है 2QA मल्टीप्लाई 2QB बटे R/2 का स्क्वायर की 2 बार है ना। ये देखो अब सॉल्व कर लो इसे। क्या सॉल्व होगा देखो, ये होगा 1/4πε0। जब देखो इसकी 2 ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या आएगा 2 दूनी 4 आएगा। अब ये 4 क्या कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये 2 और वो 4, देखो ये वाले 2 और 2 कितना होगा 4 और नीचे वाला 4, तो 4 चौक कितना होंगे डायरेक्ट 16 दे देगा। कितना दे देगा 16 बेटा लिख लो यहाँ पर, ये ऐसे इंटू ऊपर क्या बचा QA QB और बटे नीचे R²। कितना स्क्वायर R²। ये पहले फार्मूला था हमारा किसका था F का, जो अभी निकाला था, पूरा बन रहा था। अब उसी की वैल्यू निकालो। पहले अभी हमने इससे पहले प्रतिकर्षण बल कितना निकाला था, वो निकाला था 1.521 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो इसे। क्या सॉल्व करोगे 16 गुणा 1 5 2 1 बटे 10 की पावर 2 का मतलब बेटा ये नीचे 2 जीरो लगे हैं। अब इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24.336 बटे नीचे क्या है 2 जीरो। अब 2 जीरो जब ये हटाओगे ना ऊपर से तो ये 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 0.24 न्यूटन का बल प्रतिकर्षण बल लगेगा। एफ डैश कितना लगेगा 0.24 न्यूटन का बल लगेगा। बस ये हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 12 कंप्लीट।